दिल्ली सरकार इस केस को दबाने का काम कर रही है। वो नहीं चाहती कि किंतन को इंसाफ मिले। तो विधायक हैं सोमदत्त जी, अभी तक वो भी यहाँ पर एक भी बार नहीं आए हैं, जबकि ये यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर उनका घर है। चिंटू चिंटू करके उनको बोलते हैं यहाँ पे, विनायक डेरी। तो वो आकर बोलते हैं विधायक जी से चलो मिल लेते हैं। मतलब बच्चा भी मेरा गया और विधायक जी से भी मैं ही जाकर मिलूं। मेरे को इंसाफ मिल जाएगा ना तो शायद इन सबको भी इंसाफ मिल जाएगा। और मैं निराश होकर कह रही हूँ, मैं केजरीवाल सर से बिल्कुल निराश हूँ कि मैंने उनको वोट दिया, मुझ पर गलती हो गई। बच्चे हमारे स्कूल नहीं जाना चाह रहे हैं बिल्कुल भी, और हम भी नहीं भेजना चाह रहे हैं क्योंकि प्रिंसिपल भी ऐसे ही है और जो सर है वो भी सब ऐसे ही हैं। जब मैं लंच ले जाता हूँ तो मेरे से लंच छीनते हैं। लंच छीनने के बाद मेरे को गालियाँ देते हैं। अगर पूरे सुरक्षा स्कूल का नहीं करेंगे तब तक तो हम बच्चा नहीं भेजेंगे, और इतना कोशिश करेंगे सर कि हम स्कूल खुलने ना दें जब तक हमारे बच्चा को इंसाफ ना मिल जाए। किंतन सारस्वत, वो मासूम बालक जिसे आज इस दुनिया से गए हुए 1 हफ्ता बीत चुका है। क्या कुछ बदला है इन 1 हफ्तों में? अगर देखें तो दुनिया वैसी की वैसी चल रही है, लेकिन जो सबसे बड़ा दुख तो झेल रहा है वो परिवार। किंतन के पिताजी इस वक्त हैं और हम देख सकते हैं ये तमाम अभिभावक जो उसी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स हैं, और ये यहाँ पर बीते 1 हफ्ते से रोज़ राहुल जी से आके मिलते हैं, उनसे सहानुभूति करते हैं, और क्या कुछ डेवलपमेंट हुई है इस केस के बारे में उसकी पूरी रिपोर्ट पल पल की जानकारी लेते हैं। राहुल जी इन लोगों को जवाब देते नहीं थक रहे। तो चलिए पूछते हैं कि आखिर इन 1 हफ्तों में किस तरह के ट्रॉमा से तो वो गुजर ही रहे हैं, लेकिन जो कुछ चल रहा है इस पूरे केस को लेकर, उसकी जांच को लेकर, वो कहाँ तक पहुँची है और क्या क्या दौर से ये गुजर रहे हैं। राहुल जी, 1 हफ्ता हो गया किंतन की दुखद मौत को, तो अभी तक क्या क्या हुआ है और आप क्या कहेंगे इस पूरे 1 हफ्ते की प्रक्रिया पर? सर 1 हफ्ता हो गया है इस चीज़ को, और इस 1 हफ्ते के दौरान मेरे को डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने एक लेटर भेजा था कि इन्होंने एक कमेटी गठित की है, जिसके अंदर इन्होंने मेरे को बुलाया। मैं उसमें गया, मैं डीसीपी से मिल के आया और थाने से मेरा कांटेक्ट में रहा। आपने एक कैंडल मार्च भी निकाली थी? हाँ जी, एक कैंडल मार्च मैंने निकाली। टोटल लोगों को जागरूक करने का मेरा काम रहा, और इसमें जो इन्होंने मेरे को जो लेटर भेजा था डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में, मैंने जाकर वहाँ पर उनकी जो सवाल थे उनको जवाब दिया और अपनी पीड़ा भी उनको सुनाई। लेकिन किस तरह के जवाब उन्होंने पूछे थे आपसे? उन्होंने वही अपनी कमियों को छुपाते हुए नज़र आए। कोई भी उनके पास ऐसा जवाब नहीं था जो अच्छा हो, जो ऐसा कदम हो जो उन्होंने किया हो और ग्राउंड पे वो चीज़ हो रखी हो। तो वो सिर्फ अपने आप की कमियों को छुपाते हुए नज़र आए। तो राहुल जी, आपको लगता है कि जिस तरीके से इंक्वायरी चल रही है या एजुकेशन डायरेक्टर के पास आप गए, तो आपको लगता है कि आपको उनसे जो इंसाफ की उम्मीद है, जो जांच चल रही है वो जांच के माध्यम से? नहीं सर, मैं पिछले 1 हफ्ते के दौरान में ये काफ़ी चीज़ें मैंने देखी हैं कि दिल्ली सरकार इस केस को दबाने का काम कर रही है। वो नहीं चाहती कि किंतन को इंसाफ मिले, वो नहीं चाहती कि एक गरीब आदमी को इंसाफ मिले, क्योंकि जो दिल्ली सरकार ये वादा करती थी, मॉडल स्कूल बोलती थी, और जो भी मतलब वादे करती थी, जो उसने किया है उस पर खरी नहीं उतरी है। अभी तक कोई भी दिल्ली सरकार के जो ये शास्त्री नगर जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसके जो विधायक हैं सोमदत्त जी, अभी तक वो भी यहाँ पर एक भी बार नहीं आए हैं, जबकि ये यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर उनका घर है। क्योंकि वो उन्हें पता है कि ये सारी की सारी गलतियाँ मेरी हैं। लेकिन हाँ, अभी मेरे भाई को किसी को फ़ोन मिला था, उनका कोई बंदा, और आकर बोलता है कि आप एक बार नेताजी से चलिए मिल लेते हैं। मतलब बच्चा
यहीं लोकल हैं, चिंटू चिंटू करके उनको बोलते हैं यहाँ पे, विनायक डेयरी। तो वो आकर बोलते हैं विधायक जी से चलो मिल लेते हैं। मतलब बच्चा भी मेरा गया और विधायक जी से भी मैं ही जाकर मिलूं, ये कोई बात नहीं है। दिल्ली सरकार का शिक्षा मंत्री, ना दिल्ली सरकार की और इतने बड़े बड़े महकमे हैं, उनको सर भी प्रतिनिधि आपके पास नहीं आया? सर मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं मतलब एक हफ्ते से मैं इतना परेशान हूँ। मेरे परिवार की आप कंडीशन देखेंगे ना सर, मैं बयान नहीं कर सकता सर मैं अपने दर्द को आपके सामने। लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ कि जिस तरीके से मैं इनको एक हफ्ते से देख रहा हूँ, इनकी गतिविधियों को देख रहा हूँ, मेरे को नहीं लगता है कि किंतन को इंसाफ मिल पाएगा। ये हर चीज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं सर। ये मैं इनकी जांच ये जो करवा रहे हैं, ये जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से जो मीटिंग बैठलवा रहे हैं, मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चे ने जो अपनी जान गंवा दी, हमारा मतलब पूरा घर एक तरीके से बिखर गया है। मैं बस मोदी जी से यूँ बोलना चाहता हूँ कि एक बार इस केस की निष्पक्ष सीबीआई जांच हो। हमें किसी से उम्मीद नहीं है, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, एक बार मेरे बच्चे को इंसाफ दिलवा दो जी। बस इस केस की निष्पक्ष जांच कराओ। इसमें कौन दोषी है, स्कूल दोषी है, हॉस्पिटल दोषी है, कौन मंत्री दोषी है, किसके अंडर ये असेंबली आती है, जो भी दोषी है इसमें मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, एक बार मेरे बच्चे को इंसाफ दिलवा दो प्लीज़। यानी कि जो आंसू है वो साफ तौर पर देखे जा सकते हैं, और जो न्याय की मांग है आखिरकार वो जायज़ भी है और बनती भी है। किसी भी घटना के पीछे क्या कुछ रहा होगा और किसकी गलती है, कम से कम वो सामने आना चाहिए। और जिस तरीके से राहुल जी ने बताया कि जो जांच प्रक्रिया चल रही है, एक हफ्ते का लंबे समय बीत चुका है, क्योंकि ये मामला दिल्ली सरकार के खिलाफ जाता है। दिल्ली सरकार इस पूरे मामले को लेकर बैकफुट पर है। जिस तरीके से दिल्ली सरकार तमाम दावे करती थी कि उनके स्कूल वर्ल्ड क्लास के स्कूल हैं, उनके वर्ल्ड क्लास स्कूलों की पोल खुलने लगी है, तो ऐसे में राहुल को लगता है कि शायद दिल्ली सरकार से उनको इंसाफ नहीं मिल सकता, और वो और उनका परिवार मांग कर रहा है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई इंक्वायरी द्वारा करवाई जाए। इसके बाद अब आप क्या चाहते हैं कि जो पूरा जांच चली, क्या संतुष्ट हैं, या आपको उम्मीद है, भरोसा है कि आपको जो चल रहा है ऐसे इंसाफ मिल पाएगा? देखिए जी, मैंने सबके आगे हाथ जोड़ लिए, सबके आगे हर तरीके की लड़ाई लड़ ली, लेकिन मेरे को अब मेरी उम्मीद खोने लगी कि मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि सब कुछ दिल्ली सरकार के हाथ में है। मैं एक आम इंसान हूँ, मुझे नहीं लगता कि मेरे को मिल पाएगा। जैसे मेरा बच्चा मिट्टी में मिल गया, मुझे लग रहा है मैं भी लड़ते लड़ते एक दिन मिट्टी में मिल जाऊंगी। तो मैं मोदी जी से ये कहना चाहती हूँ कि मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। मुझे मेरा बेटा नहीं लौटा सकते, लेकिन मेरी झोली में इंसाफ डाल दीजिए। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ उनसे, अगर आपके थ्रू भी वो मेरी सुन रहे हैं ना, तो प्लीज़ मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। ये मैं अपने लिए नहीं कह रही, मेरी जैसी और भी माएँ बैठी हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। मैं उनके लिए मांग रही हूँ कि मेरे को इंसाफ मिल जाएगा ना, तो शायद इन सबको भी इंसाफ मिल जाएगा। और मैं निराश होकर कह रही हूँ, मैं केजरीवाल सर से बिल्कुल निराश हूँ कि मैंने उनको वोट दिया, मुझ पर गलती हो गई। मैं आज पूरी जनता से, जो मोदी जी के सपोर्ट में थे ना, और मैंने केजरीवाल को वोट दे दिया, मैं उन सब से माफ़ी मांगती हूँ कि मेरे पे गलती हुई। शायद मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, मुझे ज्ञान नहीं था राजनीति का, तो मेरा बच्चा चला गया। अब मेरी गलती को माफ़ करते हुए मेरा थोड़ा सा साथ दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी साथ नहीं दे रहा और हम लोग अकेले पड़ गए। अब मेरी जैसी और भी माँ है, आप किसी से भी पूछ लीजिए कि हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। और ये बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे, ना यहाँ के विधायक जी सपोर्ट कर रहे हैं, और ना तो हम हर कहीं धक्के खा लिए, लेकिन कहीं नहीं। और सरकार की तरफ से 1% भी हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा, बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। अब मेरी आखिरी उम्मीद मोदी जी से है, अगर हो सके तो मेरे झोली में भीख डाल दो, इंसाफ की भीख डाल दो, मुझे इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। तो तमाम अभिभावक हैं जो आज एकजुट हुए पड़े हैं, जो एकजुट होकर खड़े हैं, और इन सब का यही कहना है कि इस स्कूल में जिनमें किंतन पढ़ता था और जिनमें इनके बच्चे पढ़ते हैं, उस स्कूल की ढेरों शिकायतें थी। उस स्कूल में पढ़ने वाले कुछ शरारती तत्व भी थे, कुछ शरारती बच्चे भी थे, लेकिन स्कूल प्रशासन और स्कूल प्रबंधन उन पर अंकुश लगाने में
पूरी तरह से नाकाम रहा। अगर समय रहते स्कूल प्रबंधन, स्कूल प्रिंसिपल और स्कूल टीचर्स इस ओर ध्यान देते तो आज किंतन हम लोगों के साथ होता, हमारे बीच में होता। कई अभिभावकों का कहना है कि आए दिन स्कूल के अंदर बच्चों से मारपीट की घटनाएं आती रहती हैं और जिसकी शिकायत उन्होंने लिखित में स्कूल प्रिंसिपल को दी और स्कूल के टीचर्स को भी थी। बावजूद इसके भी किसी तरह का कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। मालती देवी। मालती जी, आपके भी बच्चे के साथ इस तरह से कोई मारपीट की घटना हुई थी? नहीं जी, अभी तो मेरा बच्चा 4 महीने से जा रहा है, पर ये हादसा देख के बहुत डरा हुआ है। उसका मतलब जाने का मन नहीं है, बोलता है कि हमारे साथ भी हो सकता है हादसा, इसलिए बच्चा डरा हुआ है। तो वजह से बुखार आया हुआ है इनके बच्चे के साथ। बहुत बच्चों को बुखार आ रखा है, वो बिस्तर में से उठ ही नहीं रहे हैं उसी दिन से, जिस दिन से इसके साथ हादसा हुआ। एक हादसे ने कितना डरा दिया पूरे माहौल, कितना डरा दिया बच्चों को। सर मेरे बेटे को भी मतलब सीने पे मारपीट हुई थी, वो भी कह रहा है मैं नहीं जाऊंगा, वहाँ पे 2 बच्चे हैं वो मारते हैं, वो मतलब सीने में दर्द होता है सर, सुनते नहीं है, कहते हैं मैं तो छुट्टी पे था और जो भी होता है तो सर छुट्टी करके मॉनिटर को बैठा देते हैं, उससे मारपीट होती रहती है। एक घटना ने पूरी तरह से किस तरीके से पूरे माहौल को चिंतित कर दिया है और देख सकते हैं कि कितनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था है। जब एक घटना के बाद स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा कहे कि मैं स्कूल में नहीं जाना चाहता, और अगर बच्चा कहता है कि मैं जाना चाहता हूं और उसके अभिभावक ही कहते हैं कि हम ऐसे स्कूल में अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे जहां पर उनकी जान को खतरा हो। बहन जी, आपका भी बच्चा पढ़ता है? हमारा भी बच्चा पढ़ता है। क्या कहेंगे पूरे? हम घटना के यही कहते हैं कि हमें न्याय चाहिए। हाँ, हमें न्याय चाहिए। तो आपको उम्मीद है आप केजरीवाल सरकार से न्याय होगा? उनसे हमें न्याय नहीं मिलेगी, हमें मोदी जी से न्याय मिलेगी। भैया हम तो इतना ही चाहते हैं, मोदी जी से निवेदन करते हैं कि इस बच्चे को, इनकी परिवार वालों को, सबको न्याय मिले और जो दरिंदे हैं, गुंडागर्दी करते हैं, उन्हें सामने लाया जाए बस। गुंडागर्दी भी बंद होनी चाहिए। गुंडागर्दी है स्कूल के अंदर, और हमारे तो बच्चे क्या डरे, माँ बाप भी डरे पड़े हैं एकदम कि भाई इतने छोटे से बच्चे के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया है। बच्चे हमारे स्कूल नहीं जाना चाह रहे हैं बिल्कुल भी, और हम भी नहीं भेजना चाह रहे हैं क्योंकि प्रिंसिपल भी ऐसे ही है और जो सर है वो भी सब ऐसे ही हैं। गार्ड को बिठा देते हैं, सब सोचते हैं कि भाई हाँ हमारे बच्चे सेफ़ है, लेकिन अंदर हमारे बच्चे सेफ़ नहीं है, बिल्कुल सेफ़ नहीं है हमारे बच्चे। खाना अगर कभी कभार घर से भूल जाते हैं तो खाना देना जाते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं बच्चों को दे के भेजा करो, अंदर नहीं जाना। और बच्चों के साथ हमारे साथ अंदर क्या हो रहा है ये हम नहीं जानते। हम तो एक विश्वास के साथ भेजते हैं उनको, कभी हम माँ बाप है, हमारे बाद ये माँ बाप है, ये संभालेंगे हमारे बच्चे को, लेकिन हमारे बच्चे सेफ़ नहीं है बिल्कुल भी। मेरा इनसे ये क्या नाम है कि दिल्ली सरकार को ये इस बारे में पूरा जानकारी है, इनके साथ में ऐसे हुआ, इनका बच्चा चला गया। मेरा का मतलब उनके तरफ से कोई भी तो कोऑपरेट होना चाहिए, कोई भी तो आए। उनका हमारा यहाँ विधायक यहीं पर पास में ही है। और दूसरा बात ये है कि हॉस्पिटल से रिपोर्ट क्यों नहीं मिल रही हमारे को? हॉस्पिटल से रिपोर्ट मिले। हमारे साथ ऐसे एक हादसा हो गया, हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम करें क्या। स्कूल अलग अपनी पल्ला झाड़ रही है, स्कूल को तो कोऑपरेट कर ही नहीं रही है। आखिर हम किसके पास जाए, क्या करें, कैसे करें? देखो भाई साहब, हम तो ये चाहेंगे सिर्फ जो बच्चे के साथ हुआ बाकी बच्चों के साथ ना हो। हमें इंसाफ चाहिए, हमें सिर्फ इंसाफ मिल जाए, इसके अलावा हम कुछ नहीं कहेंगे। जिन्होंने हरकत करी है, देखो वो तो गंदी करी है, वो सामने आ जाएं अपने आप, या स्कूल प्रशासन लाए, जैसे भी हो उनको सजा मिले। मेरा बच्चा छुट्टी हो, नाम? गुड्डी। मेरे बच्चे की छुट्टी हो गई, छुट्टी के बाद बच्चे का सिर फाड़ दिया। अब मैं थाने गई तो कह रहे थाने में अप्लाई करवाई तो वो बोले कि कोई रिपोर्ट नहीं दी। हो गए 6-7 महीने हो गए हैं। फिर 15 दिन तो पुलिस वाले आए छुट्टी के टाइम, फिर पुलिस वाले नहीं आए, फिर लापरवाही होने लगी। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंश है। कहाँ पढ़ते हैं आप? मैं जहाँ पर किंतन पढ़ता था मैं वहीं पढ़ता हूँ। 6वीं क्लास के हैं सर। अच्छा, ये भी 6वीं क्लास। क्या कुछ कहना चाहेंगे? वो मेरे को जब मैं लंच ले जाता हूँ तो मेरे से लंच छीनते हैं। लंच छीनने के बाद मेरे को गालियाँ देते हैं। कौन बेटा, कौन गालियाँ दे रहे हैं? नाम नहीं मालूम है। बड़ी क्लास के बच्चे हैं? हमारी क्लास के हैं। तुम्हारी क्लास के बच्चे हैं? हाँ जी सर। और सर स्कूल से तो बहुत शिकायतें हैं, हम कुछ कह नहीं सकते। जो सर से हम कहते हैं, सर तो अभी कंप्लेन हमारा सुन लेते हैं, लेकिन कल छोड़ के तीसरे दिन बच्चा वही काम करता है जो कल किया था।
परसों किया था, वही काम बच्चा करता है। लेकिन सर जो स्कूल से मुझे सुरक्षित पूरी चाहिए, अगर पूरे सुरक्षा स्कूल का नहीं करेंगे तब तक तो हम बच्चा नहीं भेजेंगे, और इतना कोशिश करेंगे सर कि हम स्कूल खुलने ना दें जब तक हमारे बच्चा को इंसाफ ना मिल जाए। हमारे बच्चा को कान पे मारे थे तो 2 दिन 3 दिन तक सुनाई नहीं दिया था, 2-3 दिन बिल्कुल सुनाई नहीं दिया था। कह रहा मम्मी इसी के कान के जो कान नहीं, वो तो दूसरे बच्चा के था, ये तो मेरा 6वीं क्लास के बच्चा है, इसको भी कान पे मारे थे। जिस दिन आप लोगों ने स्कूल में गए थे उस दिन आंखों पे मारा, एक पटाख से नीचे गिर गया था। कह रहा मम्मी हम गिर गए, सर अंदर बंद कर दिए, हमको पता नहीं चला। कैसे मम्मी किसी से बोलते हैं हम? जो कंप्लेन देते हैं वो कंप्लेन सर लेते नहीं हैं, अभी सुनेंगे कल नहीं सुनेंगे। सर क्लास में नहीं होते हैं, हम मॉनिटरों से बच्चे पढ़वाते हैं, कहीं बैग फेंकते हैं, कहीं कॉपी फेंकते हैं, कहीं ज्योमेट्री फेंकते हैं, फिर मारते हैं। तो ये था पूरा मामला और पूरी घटना। इसमें जहां लगता है कि इन लोगों को लगता है कि इन्हें अब केजरीवाल सरकार से, दिल्ली की जो केजरीवाल सरकार है उससे न्याय की उम्मीद नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से पूरा मामला ढिलमुल रवैये से बीते 1 हफ्ते से चल रहा है, और ना तो स्कूल प्रबंधन और ना ही यहाँ के स्थानीय विधायक ने इस पूरे मामले की जानकारी लेना चाहिए, जबकि बनता ये था कि इनसे आके पूरी संतावना दी जाती और पूरी घटना की जानकारी ली जाती और संज्ञान लिया जाता। ऐसे में ना केवल परिवार वाले और स्कूल के अंदर पढ़ने वाले तमाम जो अभिभावक हैं उनका भी ये कहना है कि अब इस पूरे मामले की जांच CBI द्वारा करवाई जाए, और केंद्र सरकार से यानी कि देश के प्रधानमंत्री से अब ये लोग न्याय की गुहार कर रहे हैं। और आपका क्या मानना है और आप क्या चाहते हैं और आप क्या समझते हैं कि इस मामले में क्या केजरीवाल सरकार पूरी निष्पक्षता से जांच करेगी या इस पूरे मामले की जांच CBI के द्वारा करवाई जाएगी? आज के लिए इतना ही, शीघ्र मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। मैं नरेंद्र धवन, जय हिंद, जय भारत।